हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं। ठीक है। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, देन सेकंड हाफ में भी अपसाइड का मोमेंटम दिखाती हुई मार्केट साइडवेज टाइप का जाते हुए डाउन साइड का ब्रेकडाउन करता है। देन मार्केट की जो क्लोजिंग आती है कहीं न कहीं हमारे जो लो बनाया है तो उसी के ऊपर आती है, ठीक है? और इस वजह से मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन लोग काम करने वाले हैं, बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट देखा जाए ना पॉजिटिव टू न्यूट्रल माइंडसेट के साथ में काम करने वाले हैं लोग, ठीक है? तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की वो देखते हैं। तो मार्केट क्या करता है कि हल्का-सा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद में कंटिन्यू ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा था मार्केट, ठीक है? देन इस लेवल के आस-पास हमें कहीं इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, एंट्री के बाद मार्केट ने उसी कैंडल के आस-पास में हमें टारगेट भी दे दिया, लेकिन सेकंड कैंडल पे मार्केट ने कंप्लीट रिवर्स मार दिया, ठीक है? कहीं न कहीं हमने वेट किया है एसएल को बिल्कुल प्रॉपर लगा कर के कि कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से वापस हो जाए तो हमारे टारगेट देखने को मिल जाए, देन हम प्रॉफिट को बुक कर पाएँ। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मार्केट आता है हमारा एसएल हिट कर देता है, ठीक है? उसके बाद में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने एक रेड कैंडल के साथ में एंट्री बनाई है, बट मार्केट ने सेकंड ही कैंडल पे हमारा छोटा-सा एसएल रहता है, इस वजह से मार्केट ने एसएल मार दिया, ठीक है? उसके बाद में देखा जाए ना तो फिर से हमने री-एंटर किया जैसे ही मार्केट ने रेड कैंडल के साथ में मार्केट पहले ट्रैप करता है, ट्रैप के बाद मार्केट डाउन साइड निकलता है तो एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? उसके बाद मार्केट आता है, हमें टारगेट भी दिखाता है, टारगेट दिखाने के साथ-साथ मार्केट में क्या हो रहा था, प्रीमियम जितना मूव करना चाहिए तो उतना प्रीमियम मूव नहीं करता है। इस वजह से हमें कंप्लीट टारगेट देखने को तो नहीं मिला, बट ओवरऑल देखा जाना तो दोनों ट्रेड के अंदर जो लॉस किया था वो लॉस कवर हो गया था हमारा ऑलरेडी, ठीक है? बट क्या हुआ कि हमें सिस्टम पे बैठे नहीं रहना था, बट हमने सिस्टम पे बैठे रहे, थोड़ा-सा इंतज़ार किया, देन मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास हमें और अपॉर्च्युनिटी देखने को मिली, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था क्योंकि 3 ट्रेड हमारा रेगुलर जो रहता है ना, पर डे के हिसाब से 3 ट्रेड का टारगेट रहता है, बट 3 ट्रेड के बाद हमें सिस्टम को क्लोज़ कर देना चाहिए था, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। देन मार्केट में हम पेशेंसली वेट करना चाह रहे थे कि हम मार्केट को देखते रहेंगे बट हम ट्रेड नहीं बनाएँगे। बट क्या हुआ है कि मार्केट में माइंड हमारा ऐसा काम किया, इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, देन एंट्री के बाद मार्केट सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के आस-पास में एसएल दे दिया। उसके बाद वही फोमो वाला चालू हो गया, तो इस वजह से फोमो आना चालू हो गया। इस वजह से मार्केट में कहीं न कहीं एंट्री पे एंट्री बनाए गए। एंट्री हर कैंडल पे देखा जाए ना तो एंट्री पे एंट्री, 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 एंट्री। हालाँकि जो देखा जाए ना तो अगर हम तरीके से काम करते, बिल्कुल प्रॉपर जो माइंडसेट रहता है ना उसके अकॉर्डिंग काम करते तो इसी ट्रेड को होल्ड किया जा सकता था। क्योंकि हमारा पहला टारगेट रहता है कहीं इस लेवल के आस-पास में, सेकंड जो फर्स्ट टारगेट साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है, सेकंड टारगेट हमारा ये वाला लेवल हो जाता है और थर्ड टारगेट जो होता है, ये वाला साइकोलॉजिकल नंबर हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं किया, हमने वेट नहीं किया और देन मार्केट में हम पे एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री। जबकि देखा जाए ना तो जितनी भी ट्रेड वगैरह बनाई हुई है, बिल्कुल हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही है। डायरेक्शन जिस साइड का था हमारा उसी के अकॉर्डिंग ही है, बट उसके बावजूद भी हमने प्रॉफ़िट ना करके लॉस को बुक किया हुआ है और लॉस को भी अच्छा खासा कहीं इस लेवल के आस-पास में जब देखा जाए ना तो यहाँ तक हमें ऑलरेडी 6000 के आस-पास का लॉस देखने को मिल रहा था। ठीक है? तो बहुत ही गलत हुआ है क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो कंप्लीटली पता नहीं कैसे क्या काम कर रहे हैं हम, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्योंकि अगर इसी ट्रेड को होल्ड करते तो अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हमें देखने को मिल जाता। अगर इस टारगेट को हम इस टारगेट तक भी लेकर के आते इस ट्रेड को, भी हमें ईज़िली अच्छा प्रॉफ़िट भी देखने को मिल जाता प्लस हमें कुछ फालतू की एंट्रीज़ वग़ैरह बनाने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, बट हमने इतनी जल्दी फ़ास्ट में एंट्री से एग्ज़िट हो गए, देन मार्केट में हमें एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री, फोमो आता गया, फोमो के साथ चलते हुए मार्केट में हर कैंडल पे हम एंट्री बना रहे हैं। रेड जैसी दिखती है कैंडल पे हमने एंट्री पे एंट्री बनाई हुई है। इस लेवल के आस-पास में भी सेम मिस्टेक की वो जो कि इस लेवल के आस-पास में की। इस लेवल के आस-पास में एंट्री तो बिल्कुल प्रॉपर बनाई, इस लेवल के आस-पास हम मार्केट से बाहर हो गए। हमें वेट करना चाहिए था या तो यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर देते, ट्रेल करने के बाद में होल्ड करना चाहिए था, कहीं इस लेवल तक तो हमें वेट करना ही करना चाहिए था। बट मार्केट में 100 पॉइंट मिलने के बाद में हमने इसी लेवल के आस-पास में एग्ज़िट हो गए। इस लेवल के आस-पास में प्रीमियम का ज़्यादातर मूव कम से कम हो रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बैठा जाता, चलो यहाँ तक नहीं बैठा मान सकते हैं कि यहाँ तक नहीं वेट कर सकते थे, बट इस लेवल तक तो वेट करा जा सकता है। इस लेवल के आस-पास और इस लेवल के आस-पास तक भी वेट किया जा सकता है। बट मार्केट में हमारा जो अलग ही लेवल का माइंड काम कर रहा था, उस वज़ह से हमने प्रॉपर टारगेट भी नहीं लिया हुआ है, ठीक है? अगर इस लेवल के आस-पास में हमारी जो एंट्री कहीं इस लेवल तक भी होल्ड करते हैं ना, तो ईज़िली हमें टारगेट देखने को मिल जाता।
लेवल के आसपास में देखते हैं तो इस लेवल के आसपास में। और उसके बाद में भी कुछ ओवर ट्रेड वगैरह इस लेवल के आसपास में भी बनाई, यहाँ पे कॉल साइड भी बनाई, बट यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट तो दिखा है, बट हमें यहाँ पे सीटीसी करना चाहिए था, बट यहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत लॉस लिया हुआ है, ठीक है। देन इस लेवल के आसपास हमने री एंटर किया, देन मार्केट ने यहाँ पे टारगेट तो हमारा ये था, बट उससे पहले ही हमने निकलना सही समझा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी हमें बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा था, ठीक है। ओवरऑल ट्रेड की बात की जाए ना, तो हमने अच्छी खासी ओवर ट्रेड कर दी, जिसमें से 28 के आसपास में हमारी ओवर ट्रेड निकल के आ रही, जो कि हमें 3 ट्रेड के आसपास में डे में बनाने चाहिए, ठीक है। बट हमने 28 के आसपास में बना दी, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए ना, तो ये 6000 7000 6000 प्लस निकल गया था, बट उसमें हमने जैसे थोड़ी बहुत अच्छी खासी ट्रेड को फॉलो किया, जिसमें से अगर हमें पॉजिटिव चीजें मिल गई, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा 2697 के आसपास में लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट जो हो गया ना ओवर ट्रेड, 28 ओवर ट्रेड की वजह से हमें टैक्सेस एंड चार्जेस जो देखने को मिल रहे हैं, 1917 रुपए के आसपास में हमारा टैक्सेस एंड चार्जेस गए। नेट पेनल की बात की जाए ना, तो नेट पेनल जो क्लोज हुआ है आज हमारा हुआ है 4614 रुपये 70 पैसे, यानी कि 15 रुपए के आसपास में हमारा आज का लॉस देखने को मिला हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। हमें इस टाइप से काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। बट 2 दिन से हमारे साथ में कंप्लीटली हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।